22 ऐसे संस्थान हैं जो कि सरकारी हैं जहाँ पर ये सुविधा चल रही है। तो जो अभी पूछा जा रहा था कि ऐसे पेशेंट्स को कोई परेशानी नहीं, यदि वो चाहते हैं तो उन संस्थानों में जाकर सेवा ले सकते हैं। तो रही बात जब तक, क्योंकि उनको सरकारी फंड्स आ रहे हैं जी, तो एक बार हमारी सिचुएशन क्लियर हो, पर पेशेंट्स को ये क्लियर हो कि फ़िलहाल आयुष्मान पर अभी कार्य नहीं हो पाएगा। कुछ दिन के लिए जो गंभीर रोगी हैं, जिनको तत्काल सेवा की आवश्यकता है, सरकारी में जा सकते हैं। पीजीआई है, सिविल हॉस्पिटल है। मैम, जिस प्रकार से आयुष्मान स्कीम को लेकर आप इतना अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं और मरीज आप पे विश्वास भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या सरकार की कोई मंशा है? नहीं, सरकार की कोई मंशा नहीं है। सरकार ने जितना सोचा था कि लाभ देना है, उससे बहुत अधिक व्यक्ति इस बारे में लाभ ले रहे हैं जी। हालांकि सरकारी सेंटर भी है, पर क्योंकि प्राइवेट संस्थानों में काम करना आसान है और सुविधा बहुत अच्छी, और हमारे पास बहुत ही बढ़िया स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, तो जनता का रुझान हमारी ओर अधिक रहता है। तो आई थिंक सरकार भी इस बात को नहीं समझ पाई थी कि स्कीम इतनी पॉपुलर हो जाएगी और लोग इसके अंतर्गत इतना ज़्यादा लाभ लेंगे। बाकी डॉक्टर करण भी इसमें कुछ स्लाइड डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से मैम सारे पॉइंट्स आपने कवर कर दिए हैं। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे इसमें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, पोर्टल जिसमें से हमारे पेशेंट्स की डिटेल हम अपलोड करते हैं और पेमेंट उसी के थ्रू आती है। ये अब TMS 2 आ गया है। TMS 1 जो पहले था पोर्टल, वो बंद हो गया है। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स की काफ़ी पेशेंट्स अभी तक TMS 1 में अटके हुए हैं, जिनकी पेमेंट आज तक नहीं हुई है और वो पोर्टल अब ऑब्सोलीट हो गया है जी। तो हमारी ये भी सरकार से एक मांग है कि उसको हम जल्द से जल्द उसके सारी पेमेंट को रिलीज़ करें, ताकि वो जो बंद पड़ा पोर्टल है उसके पेशेंट्स को हम बार बार हमें चेक ना करना पड़े जी। और TMS 2 जो अभी पोर्टल चल रहा है, उस पर काफ़ी सारी टेक्निकल कुछ खामियां हैं, जिनके लिए हमने हमारी टीम ने ऑफिशियल्स को अवगत कराया हुआ है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा आपको पता है, आप पूरे समाज में, पूरे शहर में हर प्रकार की खबर की जानकारी रखते हैं। भारत सरकार की स्कीम के अनुसार हरियाणा सरकार ने आयुष्मान योजना गरीब जनता के लिए लागू की हुई है। बड़ी अच्छी योजना है। 5 लाख तक का साल में एक परिवार को लाभ मिलता है। अपनी पसंद से, अपनी ज़रूरत के अनुसार बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में उस राशि के अंदर अपना इलाज। सरकार ने हमारे हॉस्पिटल्स स्टोन का अल्ट्रासाउंड और सिंपल एक्सरे काफ़ी, परंतु आयुष्मान में शर्त है भाई उसका CT स्कैन या रंगीन एक्सरे का प्रूफ जरूर साथ होना चाहिए। वो डलता है, पेशेंट के अंगूठे लगते हैं, उसका कार्ड चढ़ता है पोर्टल पे, ठीक है। उसके हिसाब से उन्होंने गुर्दे के स्टोन का हमें जैसे पैकेज दे रखा है, मान लो 32,000 रुपये, तो उसी पे हमने टेस्ट करवाने हैं, उसी में दवाई है, उसी पे ऑपरेशन है। उनका 5 लाख का तो लिमिट है ना, पूरे परिवार की पूरी साल अलग अलग बीमारियों का इलाज की 5 लाख लिमिट है। पर पर्सन पर इलाज तो किसी का मतलब जो ना 20,000 पड़ता है, किसी का 40 पड़ता है, किसी का 50 पड़ता है, ठीक। तो उसमें जो सरकार से वार्तालाप करते रहे हैं कि हमारी पेमेंट्स टाइम पे मिले, जबकि मेमोरेंडम में क्लियर लिखा हुआ है कि 15 दिन में पेमेंट कर दी जाएगी, नहीं तो इंटरेस्ट मिलेगा। ना तो वो पेमेंट 15 दिन में मिलती है, ना ही कोई इंटरेस्ट का प्रावधान रखा गया है, हालांकि मेमोरेंडम में बनाया गया है। दूसरा है अचानक पेमेंट काटने का। जैसे कि हम मरीज आता है, हम उसको पोर्टल पे डाल करके उसके बारे में परमिशन मांगते हैं, भाई इसका इलाज करने की, वो इलाज की परमिशन देते हैं। परमिशन के बाद हम दाखिल करते हैं, दाखिल करके इलाज कर देते हैं, ऑपरेशन है या ICU है, जो भी है। उसके बाद हम परमिशन मांगते हैं, भाई इसकी छुट्टी करनी है, इतना पैकेज हमारा आपके साथ सेटल्ड है, ये वो परमिशन देते हैं। हर वक्त अंगूठे लगते हैं, कोई इम्पर्सोनेशन का चांस नहीं, और वो डिस्चार्ज की परमिशन देते हैं।